चलिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में डिस्कशन किया था और इसके पहले एडजॉर्प्शन के बारे में। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन से रिलेटेड सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया था। आज हम बात करेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में, फिर हम बात करेंगे फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है, फिर हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन। तो चलिए तो एक एक पॉइंट में समझते हैं। तो केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, पहले चीज़ें समझिएगा। तो यहाँ पे कोई भी आपका एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल दिया गया है, कैसा मॉलिक्यूल दिया गया है? एडजॉर्बेंट। और एडजॉर्बेंट पे क्या होता है? एडजॉर्ब मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एडजॉर्ब होते हैं। तो इनके बीच का तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनके बीच का तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वहां पे एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच जो बांड बनता है उसे क्या, कौन सा बांड बनता है? केमिकल बांड बनता है। तो ऐसे इसे बोलते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन या कीमोजॉर्प्शन। तो जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच कैसा बांड बने? केमिकल बांड बने, तो ऐसे एडजॉर्प्शन बोलते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन या कीमोजॉर्प्शन। जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच वान डेर वाल्स फोर्स बने तो क्या बोलते हैं? फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ पे केमिकल बांड पाया जाता है, और केमिकल बांड जो होता है हमारा स्ट्रॉन्गर बांड होता है किसके कंपेरिजन में? वान डेर वाल के केस में। तो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ लिखा इन दिस काइंड ऑफ एडजॉर्प्शन द गैस मॉलिक्यूल ऑफ एटम आर हेल्ड टू सॉलिड सरफेस बाय केमिकल बांड। मींस एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच कौन सा बांड बनेगा? केमिकल बांड। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने निकिल मॉलिक्यूल लिया, निकिल हमारा क्या एडजॉर्बेंट होगा। पहले का हाइड्रोजन H2 गैस का इस पे एडजॉर्ब होगा। यहाँ इसे बोले फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन में न तो कोई नया बांड बनता है, न तो कोई नया बांड ब्रेक होता है, नॉट ब्रोकन। यहाँ पे क्या हुआ कि निकिल के सरफेस पे हमारा हाइड्रोजन गैस क्या हुआ? एडजॉर्ब हो गया। फिर इसके बाद केमिकल एडजॉर्प्शन होता है। तो केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है? एक बांड टूटता है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे हुआ और एक बांड हाइड्रोजन यहाँ पे हुआ, तो इसे बोलते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन। तो जब भी केमिकल एडजॉर्प्शन होगा फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा, लेकिन फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा केमिकल एडजॉर्प्शन नहीं होगा। तो हुआ केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे केमिकल एडजॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं, पहले बात करें कि हमारा जो फिजिकल एडजॉर्प्शन था वो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस था, में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो केमिकल एडजॉर्प्शन हमारा कैसा प्रोसेस होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है बच्चों? इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो पहला पॉइंट बात करें बच्चों, तो जो हमारा कैसा प्रोसेस होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होगा? सॉलिड होगा, सॉलिड पे हमारा गैस एडजॉर्ब होगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है? एडजॉर्प्शन हो रहा है, पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस क्या था? सॉलिड गैस एडजॉर्प्शन, थोड़ा सा हीट दिए फिर ब्रेक हो, क्या बोले? सॉलिड प्लस गैस में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन होता है हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। क्यों इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है? क्योंकि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच यदि एक बार बांड बन गया तो फिर हमारा बांड ब्रेक नहीं होता। मीन्स अगर यहाँ पे एडजॉर्प्शन हो गया तो यहाँ पे रिवर्स हमारा डिजॉर्प्शन नहीं होता। तो पहला पॉइंट हम बात किए, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है रिवर्सिबल होता है, केमिकल क्या होता है हमारा इरिवर्सिबल होता है।
चलिए अगर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे जो ग्राफ मिलता है x/m और टेम्परेचर, तो जो ग्राफ मिलता है ये ग्राफ मिलता है। पहले क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ाने पर हमारा एग्जॉर्प्शन घटेगा, फिर क्या होगा, कम होना शुरू होगा। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो हमारा एंडोथर्मिक होगा, और जो ग्राफ नीचे आ रहा है कैसा प्रोसेस हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे केमिकल एग्जॉर्प्शन में पहले हमारा क्या होता है, एग्जॉर्प्शन घटेगा और फिर क्या आ जाएगा, डिक्रीज होगा। तो केमिकल एग्जॉर्प्शन में टेम्परेचर के बढ़ाने पे एग्जॉर्प्शन पहले इंक्रीज होता है, फिर क्या होता है, डिक्रीज होता है, और ये रिएक्टेंट होगा, ये प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे जो डिफरेंस है इसी को बोलते हैं बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो वहाँ पे आप देख रहे थे फिजिकल एग्जॉर्प्शन में कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं थी, नो रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन केमिकल एग्जॉर्प्शन में मुझे एक्टिवेशन एनर्जी को रिक्वायर्ड पड़े। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब होता है क्या है, जब कोई रिएक्शन कराते हैं मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होता है, कोलिजन होने के बाद एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब इस बैरियर को क्रॉस करेगा। तो इतनी एनर्जी अगर आप देते हैं, इतनी एनर्जी देंगे तभी तो बैरियर क्रॉस करेगा और तभी हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इसे क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो केमिकल एग्जॉर्प्शन में हमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो फिजिकल एग्जॉर्प्शन में मैंने बताया था नो रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हमें एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायर्ड पड़ेगी। चलिए इसके बाद हम बात करें एंथैल्पी के बारे में बात कर लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ एग्जॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एग्जॉर्प्शन के बारे में बात कर लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ एग्जॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एग्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे देख रहे हैं एड्जॉर्बेंट में क्या हो रहा है, एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो रहा है। तो एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट के बीच अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होने के बाद क्या बनेगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट के बीच अट्रैक्शन होने पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है कितनी रिलीज होगी, 80 से लेके 240 किलो जूल पर मोल था। लेकिन वहाँ पे कितना था फिजिकल एग्जॉर्प्शन में, फिजिकल एग्जॉर्प्शन में 20 से लेके 40 किलो जूल पर मोल था। चलिए यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया के बारे में। तो एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया बढ़ने पे सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा हमारा एड्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। एक पॉइंट और नोट करिएगा, केमिकल एड्जॉर्प्शन जो होगा वो हाई टेम्परेचर पे एप्लीकेबल होगा, हाई टेम्परेचर पे एप्लीकेबल होता है। तो पॉइंट सुना बच्चों, फिजिकल एग्जॉर्प्शन लो टेम्परेचर पे एप्लीकेबल होता है। मतलब फिजिकल एग्जॉर्प्शन कब अच्छा होगा, जब टेम्परेचर लो हो। जितना लो टेम्परेचर होगा फिजिकल एग्जॉर्प्शन उतना बेटर होगा। और केमिकल एग्जॉर्प्शन जो होता है तो हमारा हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। ये सारे पॉइंट को नोट करिएगा। और लास्ट पॉइंट हम बात करने जा रहे हैं, फिजिकल एग्जॉर्प्शन जो होता है मल्टी लेयर बनाता है। मल्टी लेयर का मतलब क्या होगा कि ये सरफेस है, एक लेयर ये बन गया, इसके ऊपर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर। लेकिन जो केमिकल एग्जॉर्प्शन होता है वो मोनो लेयर बनाता है, मींस यूनिक लेयर। तो केमिकल एग्जॉर्प्शन की बात करें तो केमिकल एग्जॉर्प्शन हमारा क्या बनाएगा बच्चों, यूनिक लेयर बनाता है। तो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।
अब हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट के बारे में बात कर लेते हैं कि आप कैसे इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए तो सारे पॉइंट को नोट करिए। चलिए एक तरफ डालिए फिजिकल एग्जॉर्प्शन, इधर डालिए आप बच्चों फिजिकल और इधर डालिए केमिकल। चलिए हम चीजों को बच्चों एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं, बस चीजों को एक बार फिर रिवाइज करा दे रहे हैं। फिजिकल एग्जॉर्प्शन में कौन सा फोर्स होता है? वांडर वाल फोर्स होता है। इसमें कौन सा होगा बच्चों? केमिकल बांड होगा। फिजिकल एग्जॉर्प्शन की बात करें, ये हमारा कैसा प्रोसेस होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, मींस एड्जॉर्बेंट एड्जॉर्बेंट एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन होगा डिजॉर्प्शन होगा। यहाँ पे फिजिकल एग्जॉर्प्शन में एक बार बांड बना टूटा दोनों होते हैं। ये हमारा कैसा होगा बच्चों? इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। चलिए थर्ड पॉइंट की बात करें, एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इसका क्या होगा बच्चों? ये भी मैंने एक्सप्लेन किया, लो होगा। लो मतलब कितना होगा? 20 से लेके 40 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा? हाई होगा। रीजन बताएं, क्योंकि यहाँ पे बांड जो होगा एड्जॉर्बेंट के बीच ज्यादा स्ट्रांग होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो इसका जो होगा अप्रॉक्सीमेट कितना होता है बच्चों? 80 से लेके 240 किलो जूल पर मोल होता है। चलिए ये किस टेम्परेचर पे एप्लीकेबल होगा? लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर। एक किस पे एप्लीकेबल होगा बच्चों? हाई टेम्परेचर पे। यहां पे हम बात करें, क्या यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ेगी? नो, तो नो रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन यहाँ पे हाई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बात समझ में आ रही? सारे पॉइंट को नोट करते जाइए। वांडर वाल फोर्स होगा, केमिकल बाइंडिंग होगा, इरिवर्सिबल, सही फिजिकल रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इसका लो होगा, क्योंकि एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट के बीच फोर्स ऑफ रिएक्शन वीक है, तो कम एनर्जी रिलीज होगी। कितना? 20 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हाई होगा, क्यों? क्योंकि एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट के बीच फोर्स ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, तो 80 से लेकर 250 किलो जूल पर मोल होगा। नो रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पे हाई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायर्ड पड़ती है। चलिए आगे कुछ पॉइंट को डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए एक पॉइंट आगे रिपीटर नोट करिए, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होता है, नो केमिकल चेंजेस। फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात करें तो नो केमिकल चेंजेस, यहाँ कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन मैंने बताया था यहाँ पे बांड का नट बांड ब्रोकन होगा, नट बांड फॉर्मेशन होगा। जब नट पुराना बांड टूटेगा, नट नया बांड बनेगा, तो कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ फिजिकल एड्जॉर्प्शन रहने का लिए नो केमिकल चेंजेस। और यहाँ पे क्या होगा? केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है? पुराना बांड टूटता है, नया बांड बनता है। तो यहाँ पे क्या केमिकल चेंजेस होंगे। यहाँ पे सही चीज समझ में आ रही है? चलिए फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या बनाता है बच्चों? मल्टी लेयर बनाता है। केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या बनाता है? यूनि लेयर बनाता है। चलिए एक लास्ट पॉइंट पर बात करें, फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है नॉन स्पेसिफिक होता है, अभी बता दें। और केमिकल एड्जॉर्प्शन कैसा नेचर होता है? स्पेसिफिक इन नेचर। अब इसका मतलब समझें, फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होगा नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होगा, और केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या होगा? स्पेसिफिक इन नेचर। इसका मीनिंग समझना,
जैसे यहाँ पे आपका एडजॉर्बेंट आपने लिया है, जैसे यहाँ पे आपने एक्टिवेटेड चारकोल लिया, तो इस एक्टिवेटेड चारकोल पे हमारा हाइड्रोजन गैस भी एडजॉर्ब हो सकता है, नाइट्रोजन भी आ सकता है, अमोनिया भी आ सकता है, ETC। मीन्स इस एक्टिवेटेड चारकोल पे कोई भी गैस आके एडजॉर्ब हो सकता है। मीन्स नॉन स्पेसिफिक होता है, मीन्स इस एडजॉर्बेंट के लिए एडजॉर्बेंट कोई फिक्स नहीं है। मीन्स इस एडजॉर्बेंट पे हाइड्रोजन भी एडजॉर्ब हो सकता है, नाइट्रोजन, अमोनिया, ETC गैस। इसलिए फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है हमारा नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होता है, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन होगा स्पेसिफिक होगा। मीन्स हमारा जो एडजॉर्बेंट होगा वो क्या होगा, पार्टिकुलर एडजॉर्बेंट पे ही एडजॉर्ब होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे यहाँ पे आपने लिया निकिल लिया, तो निकिल पे हमारा हाइड्रोजन गैस ही एडजॉर्ब होगा, कोई दूसरा गैस एडजॉर्ब नहीं होगा। जैसे बात करें अमोनिया, क्या ये निकिल के सरफेस पे निकिल हमारा एडजॉर्बेंट होगा, इस निकिल के सरफेस पर हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब होगा, दूसरा गैस जैसे अमोनिया की बात करें तो यहाँ पर एडजॉर्ब नहीं होगा। तो ये क्या होगा कि स्पेसिफिक होगा, मीन्स एक एडजॉर्बेंट में कोई एक ही हमारा एडजॉर्ब होगा, ऐसा नहीं इसमें सारे गैस क्या होंगे एडजॉर्ब हो जाएंगे। ये इसी हमारे किस नेचर के होता है, स्पेसिफिक इन नेचर के होते हैं। अब ऐसा कौन सा है जो दोनों के लिए कॉमन है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया दोनों केस में एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया बढ़ाने पे, एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया बढ़ाने पे हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करें या केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो एक बार फिर रिवाइज करा दें, फिजिकल एडजॉर्प्शन में वान डेर वाल्स फोर्स, केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्डिंग, फिजिकल एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक इन नेचर होता है। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन फिजिकल का लो होता है, कितना 20 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल। केमिकल एडजॉर्प्शन का हाई होता है, कितना होता है 80 से लेकर 240 किलो जूल पर मोल। फिजिकल एडजॉर्प्शन लो टेम्परेचर पे एप्लीकेबल होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन हाई टेम्परेचर पे एप्लीकेबल होता है। केमिकल एडजॉर्प्शन में पहले आपका ग्राफ ऊपर जाएगा फिर घटना शुरू हो जाएगा। फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए नो रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन में बच्चों केमिकल चेंजेस होते हैं। लास्ट पॉइंट बात करने जा रहे हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है हमारा क्या बनाता है, मल्टी लेयर बनाता है, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन जो होगा बच्चों हमारा क्या बना गया, यूनी लेयर बनाता है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एडजॉर्प्शन हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एंट्रोपी या रैंडमनेस क्या होता है, घटता है, स्पॉन्टेनियस रैंडमनेस डिक्रीजेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। मींस डेल्टा G, डेल्टा H या डेल्टा S की वैल्यू जो भी हमेशा नेगेटिव में आएगा। इन सारे पॉइंट को नोट करिए, फिर हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सॉलिड। हेडिंग डालिए, फैक्टर अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सॉलिड। तो इसको नोट करिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सॉलिड। तो कौन कौन से फैक्टर जो हमारे एडजॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं, सारी चीजें आपको क्लियर है बच्चों। बस उसी चीज को रिवाइज करें। नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट, हमारा जो एडजॉर्प्शन होगा वो हमारे एडजॉर्बेंट के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। जैसे गैस मॉलिक्यूल है, गैस किस पे होगा, एडजॉर्बेंट क्या होगा, एडजॉर्ब होगा। तो हमारा उस जो एडजॉर्बेंट लिया गया उसका नेचर क्या है, उस पर भी हमारा एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे मैंने दो एडजॉर्बेंट लिया, पहला यहाँ पे निकिल का लिया और दूसरा यहाँ पे एल्यूमिना लिया। यहाँ पहला आपने एडजॉर्बेंट क्या लिया, निकिल लिया, दूसरा यहाँ पे आपने क्या लिया, एल्यूमिना। यदि इस एडजॉर्बेंट का आप H2 गैस को एडजॉर्ब करा रहे हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एडजॉर्प्शन होगा वो स्ट्रांगली एडजॉर्ब होगा, मीन्स यहाँ पे एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा वीकली एडजॉर्ब होगा। मीन्स हमारा एडजॉर्प्शन जो होगा
नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट पे डिपेंड करता है। मीन्स यहाँ पे दो लिए गए थे, निकल लिया गया, एल्यूमिना लिया गया था। H2 गैस सेम कंडीशन पे, यहाँ पे H2 गैस दोनों पे आपने ऑब्जर्व करा है, तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन स्ट्रांग होगा और यहाँ पे एडजॉर्प्शन क्या होगा, वीक होगा। तो पहला पॉइंट है नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट। मीन्स हमारा जो एडजॉर्प्शन होगा एडजॉर्बेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही? चलिए दूसरा बात एडजॉर्बेंट के नेचर पे डिपेंड करता, समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे दो आपने लिया, निकिल और एल्यूमिना लिया। निकिल पे एडजॉर्प्शन बेटर हो रहा है, किसके कंपैरिजन पे, एल्यूमिना। दूसरा बात करने जा रहे हैं नेचर ऑफ द गैस। नेचर ऑफ द गैस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे जो गैस होते हैं, दो टाइप के गैस होते हैं। एक आपका होगा लिक्विफिएबल गैस और दूसरा होता है परमानेंट गैस। ये परमानेंट होंगे, मीन्स में कोई टाइप नहीं होगी। देखो O2 N2 H2 परमानेंट। यहाँ पे क्या लिक्विफिएबल गैस है, तो जो लिक्विफिएबल गैस है उसमें जो एडजॉर्प्शन होगा वो ज्यादा होगा, किससे, परमानेंट गैस से। जो लिक्विफिएबल गैस होगा बच्चों, उसमें जो एडजॉर्प्शन होगा बेटर होगा, किसके कंपैरिजन में, परमानेंट गैस में। जैसे बात करें HCl, अमोनिया या SO2 CO2, यहाँ पे आपने निकिल का यहाँ पे आपने चार्कोल लिया और यहाँ पे आपने दो गैस की बात कर रहे हैं, HCl की बात कर रहे हैं और दूसरा O2 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एडजॉर्प्शन होगा वो बेटर होगा, किसके कंपैरिजन में, O2 के केस में। मीन्स यहाँ पे हमारा एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, O2, क्योंकि हमारा क्या होता है, लिक्विफिएबल गैस होता है, हमारा क्या होता है, परमानेंट गैस होता है। थर्ड पॉइंट बात करने जा रहे हैं, हमारा जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है, ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है तो किस पे डिपेंड करता है, क्रिटिकल टेम्परेचर। किसी भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, किसी भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, उसका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया था SO2, मीथेन और H2। अगर SO2 की बात करें, इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा बच्चों, आप याद नहीं करना, टेम्परेचर 157 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यहाँ पे 83 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और हाइड्रोजन में -120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन किसमें ज्यादा होगा, किसमें ज्यादा होगा, SO2, मीथेन, फिर वाटर। या आपके पेपर में दिया जाएगा A, B, C, इसका 21 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका 55 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका दिया है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पूछ लिया जाए कि एडजॉर्प्शन क्रिटिकल टेम्परेचर दिया गया है, तो सबसे ज्यादा एडजॉर्प्शन किसमें होगा, C में होगा, C के बाद A में होगा, A के बाद किसमें होगा, B में होगा। तो हमारा क्या होता है कि नेचर ऑफ द गैस पे भी डिपेंड करता है कि हमारा जो गैस है वो लिक्विफिएबल गैस है, परमानेंट गैस है, या किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है या किसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है। बात समझ में आ रही है बच्चों? चलिए अब हम बात करने जाए थर्ड पॉइंट, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, अब मैंने बताया था कि यदि एडजॉर्बेंट की सरफेस एरिया बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ने पे भी हमारा एडजॉर्प्शन क्या होता है, बढ़ता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एडजॉर्बिंग साइड क्या हुआ, इंक्रीजेस। नंबर ऑफ एडजॉर्बिंग साइड क्या हुआ, इंक्रीजेस। या आपका सकते पोरोसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया के बढ़ने पे क्या होता है, यहाँ पे एडजॉर्बिंग साइड क्या होगा बच्चों, इंक्रीज कर जाएगा। मीन्स यहाँ पे पोरोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारा एडजॉर्प्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हमारा जो एडजॉर्प्शन होता है वो एडजॉर्बेंट के सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ने पे नंबर ऑफ एडजॉर्बिंग साइड इंक्रीजेस। तो आप नोट कर लीजिए, सरफेस एरिया बढ़ने पे नंबर ऑफ
एब्जॉर्बिंग साइज क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। इस वजह से हमारा एब्जॉर्प्शन क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर के बढ़ाने पे, नॉर्मल केस में बात करें, टेम्परेचर के बढ़ाने पे हमारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन घटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो एक्सोथर्मी में एनर्जी क्या होती रिलीज होती है, मीन डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो उस केस में आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है, मीन्स टेम्परेचर के बढ़ाने पे हमारा एब्जॉर्प्शन क्या होता है, घटेगा। तो फिजिकल में याद करिए, फिजिकल में तो मैंने बताया था टेम्परेचर के बढ़ाने पर एब्जॉर्प्शन घट रहा है, लेकिन केमिकल में क्या होता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, क्योंकि पहले एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है फिर हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसलिए पहले बढ़ेगा फिर क्या होगा, घटेगा। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, फिर यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो इस तरह बच्चों यहाँ पे इसका जो ग्राफ मिलता है इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोबार। जो ग्राफ मिलता है इसे क्या बोलते हैं बच्चों, एब्जॉर्प्शन आइसोबार बोलते हैं। चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म और फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में बात करेंगे। इस तरह आपके एब्जॉर्प्शन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे कोलाइड्स के बारे में। तो कोलाइड्स भी आपके सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है, काफ़ी चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं। तो 2-3 लेक्चर कोलाइड्स में लगेगा और अभी 1 लेक्चर इसमें लगेगा, 3 लेक्चर आपको कोलाइड्स में लगेंगे। इसके बाद ये चैप्टर आपको बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इतना ही। थैंक यू। आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते रहिए, पेपर सॉल्व करते जाइए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले लीजिए, सैंपल पेपर ले लीजिए, सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, जो भी डाउट हो आप पूछिए। तो आज इतना ही बच्चों, थैंक यू।